अच्छा ये देख लीजिए सर। 16.2 में डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसके बाद 6.3 में जो है वो हम सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो कैसे सॉल्व करते हैं, पहले आप लोगों ने अ, पहले आप लोगों ने जो है ना ये देखना होगा कि जैसा कि मैं पेज ओपन कर रहा हूं, मैं इस पे देखता हूं पहले। देखिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, सपोज ये बाद में पढ़ेंगे, सिर्फ मैं जनरल बता रहा हूँ। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है प्लस 5 dy अपॉन डी एक्स है, डी वाई अपॉन डी एक्स है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम पहले, आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है ना आप लोगों ने? जी सर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम इसको डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन एक मेथड ये भी था कि आप लिखते थे लेमडा स्क्वायर प्लस 5 लेमडा प्लस 3, और फिर लेमडा के 2-3 रूट्स फाइंड करते थे, जो भी रूट्स आ जाते वो फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लगाते थे और आपका आंसर आता था। ये याद है, ये मेथड लिटिल बिट जहन में है? यस सर। तो अच्छा, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने पढ़ा, इसी तरह अब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लेप्लास से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को लेप्लास से सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं, और ये अगर आपके जहन में एक भी फॉर्मूला आ जाए तो उसको आप जनरलाइज कर सकते हैं। इस तरह डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए जो फॉर्मूलाज हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे करेंगे। इसकी समझने की कोशिश करें, अगर किसी का समझ में नहीं आए तो वो पूछ सकते हैं, 1 दफा 2 दफा 3 दफा मैं एक्सप्लेन करूंगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन आना चाहिए सबको, क्योंकि इस पे आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखिए, जब भी हम किसी एक फंक्शन का, और वो फंक्शन अगर टी फॉर्म में है, फंक्शन मस्ट टाइम फॉर्म में ही होगा, टी फॉर्म में, तो इसका अगर हम लेप्लास लेंगे तो ये जो टी है ये कन्वर्ट हो जाएगा इस फंक्शन को, चलो मैं ग्रेटर से रिप्रेजेंट करता हूँ, और ये टाइम जो ये कन्वर्ट हो जाता है इस फॉर्म में। ये तो पता है ना कि लेप्लास का काम यही है कि टाइम को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं। तो इस पे मैंने एक जनरल फंक्शन उठाया है, कोई भी एक जनरल फंक्शन, जिस तरह के अगर मैं उठाऊं सपोज टी, तो टी ये आपका एफ ऑफ टी है, ये जो है ये आपका टी है। तो टी का मतलब है कि ये फंक्शन है और ये फंक्शन टी का फंक्शन है, और टी का जब लिप्लास आ जाएगा तो टी का लिप्लास क्या होगा, 1/s²। तो देखिए आपका आंसर इस फॉर्म में है। इसका मतलब ये है कि आपका जो आंसर है, वो जो फंक्शन होगा, जो फंक्शन आएगा वो फंक्शन होगा इस फॉर्म में, और उसको हम फिर लिखते हैं कि ये जो फंक्शन है, सपोज ये एफ ऑफ इस फॉर्म में है, ये मैंने एफ ऑफ इस में लिख दिया। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब लिप्लास फंक्शन पे अप्लाई करेंगे, टाइम पे अप्लाई करेंगे, तो वो इसमें कन्वर्ट होता है। इसी तरह हर एक फंक्शन जिसमें टाइम डोमेन होता है, तो टाइम डोमेन कन्वर्ट करता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अच्छा, अगर ये मैं अप्लाई करूं इफ प्राइम पे, अगर इफ प्राइम पे कोई डिफरेंशियल फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन है, एक टाइम डिफरेंशिएबल फंक्शन है, प्राइम मींस कि वन टाइम डिफरेंशिएबल है, अगर कोई फंक्शन है इफ प्राइम ऑफ टी, तो देखिए इसका फॉर्मूला आप कैसे बनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको आप थोड़ा देख लें। देखिए जो भी प्राइम होगा, जो भी पहला यहाँ प्राइम आएगा, वो यहाँ इसकी पावर फॉर्म में आएगा। नवीदुर रहमान, ये क्यों लाइन ड्रॉ कर रहे हैं आप बेटा? ये जो प्राइम है, ये प्राइम आपका इस पावर में आएगा, तो इस यहाँ प्राइम वन टाइम है तो इस पावर वन आएगा, इस पावर वन होगा। और फिर आप लिखेंगे लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, और फिर ये जो पावर है ये डिक्रीज होता जाएगा, 0 तक आपने इस पावर को लेके आना है। देखिए इस पावर वन है, तो यहाँ पे हो जाएगा इस पावर 0, 0 तक आएंगे, 0 से नीचे नहीं जाना, लास्ट 0 तक आएंगे, इस पावर 0, और यहाँ सिर्फ पहले में टी आएगा, सिर्फ फर्स्ट में टी आएगा। बाकी इसके बाद जितने भी फंक्शन आएंगे लेप्लास फिर यूज नहीं करेंगे, लेप्लास सिर्फ फर्स्ट के साथ आएगा, टी सिर्फ फर्स्ट के साथ आएगा। इसके बाद जितने भी आपने लिखना है वो आप लिखेंगे 0 में, इफ ऑफ 0।
अब मैं दो तीन करता हूँ, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कि अगर किसी फंक्शन पे लेप्लास से ट्राई कर रहे हैं और वो डबल टाइम डिफरेंशिएटेड है, तो देखिए डबल टाइम डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि ये जो पावर है टू टाइम डिफरेंशिएबल है। तो टू टाइम डिफरेंशिएबल मींस कि आपका जो पावर है इसका वो शुरू होगा टू से, इस पावर टू, और सिर्फ फर्स्ट के साथ लेप्लास का साइन आएगा, लेप्लास ऑफ, और पहले के साथ टी आएगा, बाकी किसी के साथ न लेप्लास आएगा न टी आएगा, जीरो आएगा। फिर इफ ऑफ टी, इसके बाद ये जो पावर है ये अब डिक्रीज करे, वन डिक्रीज करे, तो वन जब डिक्रीज करेंगे तो इस पावर टू से बन जाएगा इस पावर वन, और फिर आप लिखेंगे इफ ऑफ जीरो। फिर यहां इसकी पावर और डिक्रीज करी, जीरो तक आप लाएंगे, तो ये हो जाएगा जी इफ इस पावर जीरो, और जब ये इस पावर जीरो हो जाएगा तो इस इफ को आप लिखेंगे इफ प्राइम ऑफ जीरो, तो ये प्राइम पे जाएगा। फिर अगर फॉर एग्जांपल ये क्यूब है या थ्री टाइम डिफरेंशिएशन है, सपोज ये इफ ट्रिपल प्राइम ऑफ टी है, मैंने इसको थ्री दफा डिफरेंशिएट किया और फिर मैंने लेप्लास अप्लाई किया, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पावर थ्री है, मतलब थ्री टाइम डिफरेंशिएटेड है, तो आपका पावर शुरू होगा, इसका पावर शुरू होगा थ्री से, और सिर्फ पहले फंक्शन के साथ लेप्लास आएगा और टी आएगा, बाकी सब के साथ जीरो आएगा और लेप्लास पेयर नहीं आएगा। ये एफ ऑफ टी, फिर देखिए आप इसकी पावर डिक्रीज करें तो ये हो जाएगा इस पावर टू, और फिर आएगा पहला फंक्शन आपका आएगा एफ ऑफ जीरो, फिर ये आएगा इस पावर टू के बाद हो जाएगा इस पावर वन, और अब एफ ऑफ जीरो के बाद ये हो जाएगा एफ प्राइम ऑफ जीरो, ये हो जाएगा एफ प्राइम ऑफ जीरो, और इसके बाद फिर इस पावर जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा इस पावर जीरो, और इसकी पावर और डिफरेंट डेरिवेटिव और इंक्रीज होगी, तो ये हो जाएगा इफ डबल प्राइम ऑफ जीरो। तो देखिए इसके साथ अगर आप इसको कंपेयर करें तो यहां जब डेरिवेटिव थ्री है तो यहाँ टू तक आना चाहिए, यहाँ जब डेरिवेटिव टू है, देखिए ये मैं दूसरे कलर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव टू है, जब टू टाइम डेरिवेटिव है तो टू टाइम डेरिवेटिव में यहाँ पे आपके पास आएगा वन टाइम, इससे लेस आएगा एक। यहाँ पे जब डेरिवेटिव थ्री टाइम है तो आपका यहाँ जब डेरिवेटिव थ्री टाइम है तो इस साइड के फॉर्मूले में आपका डेरिवेटिव जाएगा टू टाइम तक, अगर यहाँ फोर टाइम है तो फिर थ्री टाइम तक जाएगा। देखिए अगर मैं लिख लूं कि लेप्लास ऑफ किसी फंक्शन को अगर हम फोर टाइम डिफरेंशिएट करें, फोर टाइम, तो ये इस पावर फोर से शुरू होगा, क्योंकि फोर टाइम है तो इस पावर फोर होगा, लेप्लास सिर्फ फर्स्ट फंक्शन के साथ आएगा, फिर फोर के बाद ये हो जाएगा इस क्यूब, और फिर जीरो आएगा, एफ ऑफ जीरो से शुरू होगा, फिर इस क्यूब के बाद और डिक्रीज करे इस स्क्वायर, ये एफ ऑफ जीरो है तो इसके बाद जो है एफ ऑफ जीरो हो जाएगा एफ प्राइम ऑफ जीरो। अब पावर की इफ की पावर एक एक इंक्रीज करते जाए और इसकी पावर डिक्रीज करते जाए, ये हो जाएगा इस पावर वन, अब इफ की पावर टू टाइम इंक्रीज होगा एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो माइनस इस पावर जीरो, और ये हो जाएगा एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ जीरो। तो देखिए जब यहाँ पे फोर टाइम जीरो है, यहां जब फोर टाइम जीरो है, ये फोर टाइम है, यहां जब फोर टाइम है, मतलब डेरिवेटिव जब फोर टाइम है तो आपका जो लास्ट डिफरेंशिएबल है, तो देखिए इसका फोर है, तो यहाँ पे जो आ रहा है ये एक मैक्सिमम थ्री तक आ रहा है। तो ये आपका फॉर्मूला है और इस तरह इसको आप जनरेट करेंगे और इसको जनरलाइज करेंगे। अब जिसको समझ नहीं आ रहा वो पूछ ले। सर सर ये ऊपर आपने प्लस लिखा है, नीचे माइनस लिख दिया, मतलब पूरी इक्वेशन में, नहीं तो ये नहीं प्लस मान आएगा ये या नहीं प्लस आएगा? नहीं है, ये प्लस नहीं, ये प्लस नहीं है, सॉरी, ये मिस्टेक से प्लस हो गया, ये प्लस नहीं है, ये माइनस है। हर एक में मिड में जितने भी होंगे सब में नेगेटिव साइन आएगा। पहली से पहली वैल्यू पॉजिटिव होगी ना? हाँ वो पहले तो पॉजिटिव है, ये फर्स्ट पॉजिटिव है, बाकी इसके बाद जितने भी आएंगे सब नेगेटिव फॉर्म में होंगे। सर ठीक है सर, ठीक। इसकी इसको एक बार जरा दोबारा से बता दें कि वो पहले एस की पावर जितनी भी हमारे पास होगी उससे एक कम से स्टार्ट होती है, देन वो एफ कब से इंक्रीज होना शुरू होता है जी वो समझ नहीं आया सर। इफ, देखिए मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपका जो इफ है,
देखिए यहाँ से मैंने जैसे कि पहले में मैंने शुरू किए, देखिए फर्स्ट वन में ये जो है प्राइम है, इस प्राइम है तो ये पावर 1 से शुरू होगा, सिर्फ पहले फंक्शन के साथ लेप्लास आएगा और टी करेंगे। अब इसके बाद जो है ये जब पावर है ये यहां 0 से शुरू होगा और इसी तरह ऊपर जाएगा। 0 मींस नो डिफरेंशिएशन। इस पावर का मतलब ये नहीं कि इफ की पावर 1 है, पावर का मतलब है कि ये इतनी टाइम डिफरेंशिएबल है। तो इफ पावर 0 मींस कि ये 0 टाइम डिफरेंशिएबल है। सिर्फ पहले फंक्शन के साथ टी आएगा पहले के बाद, फिर इसके बाद इसकी इफ की पावर शुरू होगी। देखिए इसका मतलब है 0 पावर डिफरेंशिएटेड, इसका मतलब है 1 पावर डिफरेंशिएटेड 1 टाइम। फिर जब यहां से शुरू करेंगे सिर्फ पहले फंक्शन के साथ टी आएगा और लेप्लास, फिर पावर 0, फिर पावर 1, फिर पावर 2, तब तक जाएगा जब तक इसकी पावर 0 पे ना आए। जैसे ही इसकी पावर 0 पे पहुंच जाए तो इसकी पावर 0 के बाद नेगेटिव तो पे जा नहीं सकता, तो जहां तक इसकी पावर 0 पे आ जाए तब तक आपने इफ की पावर इंक्रीज करना है। ओके सर, अब देखिए समझ आ जैसे कि गया। यहाँ पे है, ये पहले के साथ इफ ऑफ टी है, इफ ऑफ टी है 4 के बाद 3 है तो ये 0 से शुरू हो गया, फिर 3 के बाद 2 है ये 1 हो गया, फिर 2 के बाद ये 1 पे आ गया ये 2 हो गया, फिर 1 के बाद जैसे ही 0 पे आ जाए अब ये 3 पे आ गया तो 3 हो गया। अब नेगेटिव पे नहीं जाएंगे, इसकी पावर 0 तक ही आएगा, 0 के बाद आपका इसकी पावर नहीं है, मतलब 0 तक ही आएगा। और इस पावर 0 का मतलब ये होता है कि इस लिखने की जरूरत ही नहीं है इसकी, ये तो मैंने आप लोगों को समझाया। इस पावर 0 का मतलब होता है 1, इसे 1 होता है, ये ऑलरेडी 1 है तो सिर्फ इफ प्राइम लिखे यहाँ, ये इसका मतलब भी 1 है, इसका मतलब भी 1 होता है, तो इसके लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है, बाकी अगर आप लिखेंगे तो इस तरह लिखें, एस स्क्वायर लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस इस प्राइम इफ प्राइम ऑफ 0 माइनस इस ऑफ 0। इस ऑफ 0 की लिखने की कोई जरूरत नहीं है, देखिए इसको इस तरह डायरेक्ट लिखा करें, इसको इस तरह लिखा करें इफ प्राइम ऑफ 0, यहां से इस 0 हटाए क्योंकि इस 0 का मतलब है 1, और इसको यू लिखें इफ डबल प्राइम ऑफ 0। 1 पे जब आ जाए तो फिर इस पावर 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए क्या है, क्योंकि इस पावर 0 का मतलब होता है 1, तो बेसिकली आपने इस तरह से लिखना है। और जैसा कि ये इस पावर 0 है, इस पावर 0 की जरूरत नहीं, इसका मतलब होता है 1, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि मतलब यहाँ पे पावर नहीं है, तो इस तरह से आपके फॉर्मूलेज आएंगे और ये आपने इसी तरह से सॉल्व करना है। ये फॉर्मूला आपके समझ में आ गई जो मैंने एक्सप्लेन किया? यस सर। यस। अच्छा, अब चलते हैं इसकी तरफ, क्वेश्चन की तरफ। तो ये फिर मैंने जनरलाइज किया है, जनरलाइज जब करेंगे तो देखिए यहाँ पे जब पावर n आ जाए, देखिए यहाँ पे पावर n है तो मैंने शुरू किया n से, फिर अब ये तो पहले के साथ एफ ऑफ टी आएगा, अब इसकी पावर 1 डिक्रीज होगा, जैसा कि बाइनोमियल थ्योरम अगर आपको याद होगा, इसकी पावर डिक्रीज होगा, अब इफ की पावर इंक्रीज होगा। देखिए इफ की पावर इंक्रीज होता जा रहा है, पहला 1 है फिर 2 है फिर 3 है, जब यहाँ पे n है तो ये n-1 तक जाएगा, मतलब एक लेस तक जाएगा। देखिए जैसा कि यहाँ पे 3 है तो ये कहाँ तक आया, ये 2 तक आया है, जब यहाँ पे 2 है तो ये 1 तक आया है, यहाँ पे 2 है तो ये 1 तक आ गया। इसी तरह जब यहाँ पे n आ जाए पावर तो ये n-1 तक आएगा, और इसकी पावर डिक्रीज होगा, n के बाद n-1, फिर n के बाद n-1 के बाद n-2, n-3, फिर आखिर में 2 और 1 तक आ जाएगा। इस तरह आपने इसी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, उस दिन मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जब भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाए तो प्रोडक्ट में हम एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्रोडक्ट में ये होता है कि अगर मैं यहाँ से दोबारा एक्सप्लेन करूं, देखिए अगर इस तरह का कोई प्रोडक्ट आ जाए, ये तो उस दिन मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि अगर ई पावर सपोज 3t है और फिर प्रोडक्ट में कोई फंक्शन है t या t स्क्वायर है, तो ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल जब प्रोडक्ट में आ जाए एक्सपोनेंशियल, तो उसके लिए रूल क्या है, क्योंकि टी स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, टी स्क्वायर के जो लेप्लास है वो है जो भी पावर है वो ऊपर फैक्टोरियल में आएगा, तो 2 है पावर तो 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे जो पावर है इससे एक इंक्रीज होगा, तो नीचे s है तो s की पावर 2 है तो 2 की जगह आप 3 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे इसके साथ प्रोडक्ट में e पावर 3t भी है, तो फिर आपका s जो है ये s रिप्लेस हो जाएगा s-3 पे,
अगर प्लस है तो माइनस पे रिप्लेस होगा, अगर माइनस है तो प्लस पे। इस तरह आप सॉल्व कर रहे थे। लेकिन ये एक्सपोनेंशियल प्रोडक्ट है, या अगर एक्सपोनेंशियल इस तरह प्रोडक्ट में आ जाए, सपोज ई पावर 2t, और लेट हम लिखते हैं ई पावर 2t, और फिर प्रोडक्ट में आ जाए साइन 2t या साइन 4t, कुछ लिख ले जो भी है, सपोज ये साइन 4t है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? साइन 40 के लिए फॉर्मूला है ओमेगा अपॉन स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की वैल्यू 4 है, इसका मतलब है 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पे प्रोडक्ट में ई पावर 2t भी है, तो अब इसकी जगह क्या लिखेंगे? इसकी जगह आप लिखेंगे, इसी एस की जगह आप लिखेंगे एस माइनस, जो एक्सपोनेंट है वो माइनस करेंगे, एस पावर यहाँ 2 है तो ये हो जाएगा एस माइनस 2, और फिर स्क्वायर लिखेंगे। अगर लेट सपोज ये -2 है, यहाँ पे अगर -2 है तो फिर आप ये लिखेंगे एस प्लस 2, अगर माइनस है तो प्लस लिखेंगे, अगर प्लस है तो माइनस लिखेंगे, अपोजिट साइन आपने लिखना है। तो ये तो एक्सपोनेंशियल के लिए है, लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल के अलावा कोई और दो फंक्शंस प्रोडक्ट में आ जाए तो फिर उनके लिए ये रूल नहीं है। उनके लिए जो रूल है वो आज हम इसी एक्सरसाइज में एक्सप्लेन करते हैं। वो रूल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए अब ये एक क्वेश्चन है आपके बुक का, आई थिंक ये पहले ही क्वेश्चन है, टी और साइन 5t है, या एक क्वेश्चन है इससे पहले, वो पहले मैं सॉल्व करूं। इस तरह का क्वेश्चन है टी ई पावर के टी। अब ये मैं दोनों मेथड से कर रहा हूं। देखिए ये एक डायरेक्ट मेथड से मैं कर रहा हूं, क्योंकि इसके साथ प्रोडक्ट में क्या है, इसके साथ प्रोडक्ट में एक्सपोनेंशियल है। ये दो फंक्शन है लेकिन प्रोडक्ट में एक्सपोनेंशियल है, तो ये आपको पता है कि टी का लेप्लास क्या होता है। टी का लेप्लास है जो इसकी पावर है वो ऊपर फैक्टोरियल में आएगा, 1 फैक्टोरियल का मतलब है 1 डिवाइडेड बाय इस पावर। अब इससे 1 इंक्रीज होगा पावर डिनोमिनेटर का, तो 1 + 1 हो जाएगा 2। ये तो टी स्क्वायर का है, लेकिन यहाँ पे चूंकि ई पावर के टी भी है, तो अब टी और ई पावर के टी का पूरा आंसर आपका क्या होगा? आपका आंसर होगा 1 अपॉन एस माइनस, और ये पावर के है तो एस माइनस के होल स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर नहीं है, ये सिर्फ जनरल मैंने लिखा है, रफ में आपने करना है अपने लिए। तो 1 अपॉन एस माइनस की होल स्क्वायर जो है ये आपका आ जाएगा इसका आंसर, ये स्क्वायर आ जाएगा इस तरह। तो ये तो लेप्लास के लिए डायरेक्ट मेथड है। अब इसी क्वेश्चन को मैं जो प्रोडक्ट रूल है उसके थ्रू सॉल्व कर रहा हूं, और फिर भी आंसर यही आएगा, आपका आंसर यही आएगा। तो देखिए मैं इसी क्वेश्चन को प्रोडक्ट रूल से सॉल्व कर रहा हूं। जब भी फंक्शन आ जाए, सपोज कोई फंक्शन है टी पावर के टी, तो आप पहले सपोज करेंगे कि लेट इफ ऑफ टी इज इक्वल टू, जो सेकंड मेथड है, ये सेकंड मेथड बता रहा हूं मैं, लेट इफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी ई पावर के टी, इसकी इक्वल करेंगे एफ ऑफ टी को। ये के टी है, इसको थोड़ा ई पावर के इंटू टी, ये भी टी है। अच्छा इफ नहीं है, ऐसा ना हो कि आप, ये टी है और ये भी टी है, तो टी ई पावर के टी है। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, और तब तक डिफरेंशिएट करेंगे जब तक इससे ये वापस ना आए। जब वापस आ जाए तो फिर आप डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, मतलब हमें ये फंक्शन वापस आना चाहिए, तब तक डिफरेंशिएट करेंगे। अगर ये फर्स्ट डेरिवेटिव पे आ जाए तो एक दफा डेरिवेटिव इसकी लेंगे, अगर एक पे नहीं आ रहा तो फिर दूसरी तरह इसकी डेरिवेटिव लेंगे, अगर सेकंड पे भी नहीं आ रहा तो थर्ड टाइम लेंगे। लेकिन आपके पेपर में, आपके बुक में इतने लेंथी क्वेश्चंस नहीं होंगे, या फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव से आएगा या मैक्सिमम सेकंड टाइम डेरिवेटिव से आएगा। तो देखिए इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, दोनों साइड को डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। ये मैं दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। जब दोनों साइड को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ प्राइम ऑफ टी, क्योंकि इसकी डेरिवेटिव को हम प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्टकट, क्योंकि यहाँ पे इस पेज पे स्पेस इतना नहीं होता, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। और यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज करें। प्रोडक्ट रूल क्या है? एफ इंटू जी का जो मेथड होता है, एफ इंटू जी फॉर्मूला। ये सपोज आपका एफ है और ये आपका जी है, तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है? एफ फर्स्ट डिफरेंशिएट जी, इसका मतलब है टी फर्स्ट
डिफरेंशिएट ई पावर के टी। ई पावर के टी की डिफरेंशिएशन क्या है बताएं, डायरेक्ट बता दें। ई पावर के टी की डेरिवेटिव क्या होगी? यही होगी सर। हाँ बस सिर्फ यही आएगी। सर के स्टार्ट में आ जाएगा। देखिए डेरिवेटिव के लिए रूल ये होता है एक्सपोनेंशियल का, ये भी चले मैं एक्सप्लेन करूं। देखिए जो भी एक्सपोनेंशियल होता है, जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, उसके लिए रूल ये होता है, हमारे अक्सर स्टूडेंट के जहन में ये होता है कि ई पावर एक्स का ई पावर एक्स आता है तो हर एक का ई पावर एक्स की तरह हर एक का यही सेम टू सेम आएगा। ये इसलिए सेम टू सेम आता है क्योंकि जब पावर को यहाँ प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स की डिफरेंशिएशन से 1 आता है, क्योंकि इसकी पावर एक्स है तो 1 को हम नहीं लिखते, इसलिए हम ई पावर एक्स ही लिखते हैं। लेकिन बेसिकली ये इस तरह से नहीं होता। बेसिकली ये होता है कि जो पावर है ये प्रोडक्ट में मस्ट डिफरेंशिएट होगा, ये रूल होता है। ई पावर के टी को जब मैं डिफरेंशिएट करूं तो देखिए इस तरह से आ जाएगा। ये ई पावर के टी के लिए ये हर एक एक्सपोनेंशियल का रूल है कि जो भी एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएट होगा 1 टाइम एज इट इज आएगा। तो देखिए ये 1 टाइम एज इट इज आएगा, ई पावर के टी आएगा। और फिर प्रोडक्ट में जो है इसका पावर डिफरेंशिएट होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ पावर इन प्रोडक्ट, पावर के टी है तो के टी के डिफरेंशिएशन से के आएगा, क्योंकि के कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, टी और इस टी की डिफरेंशिएशन है 1, ये 1 हो जाएगा, और के जो है कांस्टेंट बाहर आएगा तो इसकी डिफरेंशिएशन जो है ये आ जाएगा के टाइम ई पावर के टी, ये आएगा। ये इसकी डेरिवेटिव है। तो इसको जगह मैं डेरिवेटिव ले तो टी फर्स्ट डिफरेंशिएट ई पावर के टी, तो ई पावर के टी की डेरिवेटिव है के ई पावर के टी, के ई पावर के टी, और प्लस ई पावर के टी जब मैं फर्स्ट ले लूं, ई पावर के टी इज आउटसाइड, तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ टी? अब टी की डेरिवेटिव ले लें। देखिए इस टी की डेरिवेटिव से आ जाएगा 1। प्रोडक्ट रूल मैंने अप्लाई किया, समझ आ रहा है प्रोडक्ट रूल? यस सर। अच्छा तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि के इंटू टी ई पावर के टी, ये इस तरह से आ जाएगा, प्लस ई पावर के टी आएगा। तो अगर हम इसको कंपेयर करें पहले जनरल इक्वेशन के साथ तो हमारे पास ये फंक्शन आ रहा है, पहले डेरिवेटिव भी आ रहा है। देखिए जब मैंने एक दफा डेरिवेटिव लिया है तो पहले डेरिवेटिव पे ये फंक्शन वापस आ रहा है। देखिए मैं कलर चेंज कर दूं, यहाँ पे टी ई पावर के टी है ना गिवन फंक्शन, तो ये टी ई पावर के टी यहाँ पे वापस आ रहा है। तो जैसे ही ये आ जाए फिर दूसरी दफा डेरिवेटिव नहीं लेना। अगर ये नहीं आ रहा एक पे तो फिर आप सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे। इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि इसकी जगह हम वापस इफ ऑफ टी लिखते हैं। तो देखिए ये इफ प्राइम ऑफ टी है और इसकी जगह मैं लिख सकता हूं के एन टू, ये क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में गिवन है, और टी ई पावर के टी जो है क्वेश्चन में गिवन है, ये किस चीज की इक्वल है? टी ई पावर के टी जो है ये क्वेश्चन में गिवन है, ये इफ ऑफ टी की इक्वल है। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं इफ ऑफ टी, क्योंकि इसका सेम मीनिंग है, और फिर प्लस ई पावर के टी, ये आ जाएगा। यहां तक समझ आ रहा है? यस सर। ये मैंने सिर्फ इसकी मैंने डेरिवेटिव ले ली, अभी तक मैंने लेप्लास अप्लाई नहीं किया। अब इसके बाद मैं लेप्लास अप्लाई करूंगा। अब देखिए इसके बाद लिख ले अप्लाइंग लेप्लास, अप्लाइंग लेप्लास, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, ये लेप्लास जो है इस पे अप्लाई करें। अच्छा जब ये लेप्लास इस पे अप्लाई करेंगे तो इसके बाद आएगा लेप्लास ऑफ इफ प्राइम ऑफ टी, लेप्लास ऑफ इफ प्राइम ऑफ टी इज इक्वल टू के कांस्टेंट एक के बाहर निकाले और लेप्लास अप्लाई होगा इफ ऑफ टी पे। अब अगर मीटिंग एंड हो जाए तो फिर दोबारा आ जाए, क्योंकि ये टाइम तकरीबन ऑफ होने वाला है, इसको मैं थोड़ा जल्दी कर लूं। और लेप्लास ऑफ ई पावर के टी, क्योंकि दोबारा पूरा लिखना होगा फिर, ये ई पावर के टी, ठीक है। अब
इफ प्राइम के लिए अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया है। इफ प्राइम का फॉर्मूला क्या है? इफ प्राइम का ये फॉर्मूला है एस इनटू लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, जो पावर होगा यहाँ पे, जो पावर होगा प्राइम के ऊपर वो इससे शुरू होगा, इस पावर 1 आ जाएगा, माइनस फिर इस पावर 0 होगा। इस पावर 0 मींस इसका पावर होता है यहाँ पे 1 है, इस पावर 0 मींस 1, और फिर इसके बाद आप लिखेंगे एफ ऑफ 0। जो फॉर्मूलाज मैंने अभी आपको बताया वो फॉर्मूला मैंने यहाँ रिप्लेस किया, और इज इक्वल टू के इंटू लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। और ई पावर के टी का जो लैप्लास है, ई पावर के टी का क्या है लैप्लास, ये बता दें। ई पावर के टी का लैप्लास क्या होगा? जी 1 over s minus k प्लस 1 अपॉन एस माइनस के होगा, बिल्कुल सही है, 1 अपॉन एस माइनस के आएगा, तो ये इसका लैप्लास हो जाएगा। अब एफ ऑफ टी जो है, देखिए यहाँ पे एफ ऑफ टी जो है, एफ ऑफ टी गिवन है, ये आप खुद करेंगे। एफ ऑफ टी ये क्वेश्चन में गिवन है, एफ ऑफ टी जो है ये इक्वल टू टी ई पावर के टी है, टी ई पावर के टी, टी ई पावर के टी है। अब इसमें अगर मैं 0 लिखूं टी की जगह, अगर यहाँ टी की जगह आप 0 लिख लें, एफ ऑफ 0, यहां भी टी की जगह 0 लिख लें, यहां भी टी की जगह 0 लिख लें, ये भी जाएगा 0 इंटू ई पावर के इंटू 0, जहां टी होगा वहां पे आप 0 रिप्लेस करें, तो जब 0 लिखेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ 0 की वैल्यू है 0। ये मैंने इसलिए फाइंड किया क्योंकि यहाँ एफ ऑफ 0 है, ये मैंने फाइंड किया, मतलब उसी फंक्शन में मैंने टी की जगह 0 लगाया, तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड की 0 आ गई, तो मैंने इसकी जगह 0 लगाया, ये खत्म हो जाएगा। सही है, तो आपके पास ये तीन स्टेप्स आपके पास आ जाएंगे। एस प्राइम लैप्लास ऑफ एफ ऑफ 0, सॉरी एफ ऑफ टी, ये एफ ऑफ टी होगा, एस प्राइम लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी और इज इक्वल टू के इंटू लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस 1 अपॉन एस माइनस के, ये आएगा आपके पास। सही है, यहां तक समझ आ रहा है? ये समझ आ रहा है आपको? जी सर। अच्छा, इसके बाद जब मैं इसको वापस ले आऊं तो देखिए ये आ रहा है, ये आ रहा है एस प्राइम लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, सर ये खत्म होने वाला है, आप फिर रीस्टार्ट करेंगे अभी? हाँ ये दोबारा रुक जाएं मैं एक सेकंड। चले मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ कि टाइम एंड होने वाला है, अब दोबारा आ जाए, ज्वाइन कर लें।